Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we will discuss about right against exploitation. कोई भी किसी से फ्री में काम नहीं करवाएगा, कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो कि अगेंस्ट द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हो। ये सेक्शन बेसिकली इसी की बात करता है। जो मेन पॉइंट्स इसमें कवर्ड हैं वो है फोर्स्ड लेबर। आप समझ सकते हो फोर्स्ड लेबर, जैसे पहले जमाने में होता था ना, दास बना लेते थे किसी को, चल बेटा अब तू काम कर। देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को उठा लेना, लड़कियों को उठा लेना फॉर बैगिंग या प्रोस्टिट्यूशन। चाइल्ड लेबर, रिस्की फैक्ट्रीज में, जैसे पटाखा फैक्ट्री है, इस तरह के जो माइनिंग के काम है, रिस्की कामों में बच्चों को एंगेज करना, ये सब चीजें जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। एंड फंडामेंटल राइट है ये हमारा कि कोई अगर हमें इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाले। नाउ दीज राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल। सरकार तो खैर ऐसा करेगी ही नहीं, करते ही इंडिविजुअल्स हैं, तो एनफोर्सेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स तो हैं ही। और गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी है कि अगर इस तरह से कोई इंडिविजुअल्स कर रहे हैं तो उनको रोकने की पूरी कोशिश करें, वहां से लोगों को आजाद करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिकिंग वर्ड जहां पर भी आता है मोस्टली यही होता है कि इसमें बच्चों को, लड़कियों को उठा लेते हैं फॉर बैगिंग और फॉर प्रोस्टिट्यूशन पर्पसेस। तो उस चीज में अगर कहीं भी इस तरह की दिक्कत है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको रोके। सो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, women and children like goods for prostitution or begging. That is the main point. Then एक begging अलग है और एक है बेगार। बेगार माने बिना पेमेंट। So compelling a person to work without any remuneration। मान लेते हैं किसी को पकड़ लिया, पुराने जमाने की पिक्चरों में ही देखा था, पता नहीं रियल लाइफ में इतना बड़ा हिंदुस्तान हो सकता भी हो रहा हो। उसमें वो बोलते थे जी आपके दादा ने, आपके पिताजी ने, किसी ने लोन लिया था, चल भाई तू उस लोन की भरपाई कर। अब वो लोन लिया नहीं लिया कुछ पता नहीं, बट अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसको लगा दिया काम पे, और उसको कुछ दे भी नहीं रहे हैं कि भाई अभी तो तेरी जो भी इनकम आ रही है, वो जो तेरे को पैसे देने हैं वो उस लोन के अगेंस्ट कट रहा है। तो ये तो फिर बेसिकली एक आदमी से फ्री में काम कराना हुआ। दिस इज बेगार, राइट, दिस इज बेगार, ये भी अलाउड नहीं है। नाउ फोर्स लेबर हो गया कि भाई जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, लाइक कोर्जन, थ्रेट, कंपल्जन, डरा धमका के। अब जैसे कोई माइन है और मान लेते हैं माइन में बहुत रिस्क है या बहुत गंदगी है या बहुत गर्मी है या कुछ है, अब लोग काम नहीं करना चाहते। अब जो पावरफुल लोग हैं वो क्या करेंगे, जबरदस्ती पकड़ के काम करवा रहे हैं कि नहीं करो, नहीं करोगे तो मारेंगे तुमको। सो ऑल सच थिंग्स। और इवन इफ द पेमेंट इज गिवन बिलो मिनिमम वेजेस। अभी एक मिनिमम वेजेस एक्ट होता है इंडिया में, नए लेबर कोड आ गए हैं लेकिन वो उसमें मर्ज हो गए हैं चीजें। तो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। जैसे दिल्ली शहर में मैं बात करूं तो लेबर की मिनिमम जो पेमेंट्स हैं वो 15-18 हजार, 20 हजार, स्किल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, इस तरह से है। तो अगर उससे कम आप किसी को पेमेंट दे रहे हो तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, एक तरह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ये भी फोर्स लेबर में काउंट हो जाएगा। इसके ऊपर भी डिसाइडेड केसेस हैं कि अगर किसी को भी आपने पेमेंट मिनिमम वेजेस से कम दी है तो वो अलाउड नहीं है, राइट। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, कभी कभी ऐसा रेयर हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी को मिलिट्री या सोशल सर्विस के लिए फोर्स करे, जैसे वॉर हो गई, अब मान लेते हैं मिलिट्री शॉर्ट पड़ रही है, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि लोगों को मिलिट्री में जाने के लिए कह सकती है कि कुछ लोगों को मिलिट्री में सर्विसेज देनी है या सोशल सर्विसेज देनी है। बट लेकिन उस वक्त फिर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि भाई इस कास्ट के ही लोग देंगे या इस धर्म के ही लोग देंगे, ऐसे नहीं होगा। देन जो भी रूल होगा वो फॉर एवरी इंडियन, मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन लेती है कि कुछ लोगों को मिलिट्री में जाना ही जाना है, फिलहाल जरूरत है, या पब्लिक सर्विस, सोशल सर्विस करनी है, तो फिर इट शुड बी फॉर ऑल इंडियन यूनिफॉर्म। एज तो लगा सकते हैं एज ए डिफरेंस, भाई ये तो नहीं है ना सीनियर सिटीजन को लगाओगे आप, लेकिन एज सच इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी कास्ट और रिलीजन, सबके लिए फिर वो कॉमन होना चाहिए, देन इट मे बी अ वैलिड डिसीजन। अब हम जजमेंट्स की बात करें तो यहां पर एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में 1982,
तो मुझे लगता है कुछ वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन के लिए एम्प्लॉयड किया गया एंड दे वर पेड लेस देन मिनिमम वेज, तो इसको भी फोर्स लेबर में काउंट किया गया एज पर द डिसीजन इन पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप गूगल करोगे तो पाओगे, आप में से हो सकता है बहुत का तो जन्म तब हुआ भी नहीं होगा। तो 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे, तो उस वक्त एशियन विलेज, वो गेम्स विलेज बनाया था, है ना, तो उसमें हो सकता है कुछ लेबर को पेमेंट कम हुई हो, लेस देन मिनिमम वेजेस, तो फिर वो बाद में इसको भी अगेंस्ट ही माना गया था। सो फोर्स लेबर इंक्लूड लेबर परफॉर्म ड्यू टू इकोनॉमिक और कंपल्जन पॉवर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्स का मतलब यहाँ पर सिर्फ फिजिकल फोर्स नहीं है या लीगल फोर्स नहीं है, इकोनॉमिक फोर्स भी हो सकता है। अगर कोई गरीब है, उसको आप फंसा फंसू के ले आए और यू आर पेइंग देम फॉर लेस देन मिनिमम वेजेस ड्यू टू पॉवर्टी। अब गरीब है तो आपने उसको फंसा लिया कि चल बेटा खाली ही पड़ा है ना, तू 100 रुपये रोज पे काम कर। अब एक आदमी भूख से मर रहा है तो 100 रुपये में भी कर लेगा, बट ये तो फिर एक्सप्लॉयटेशन ही हुई। अब ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आप बोलो सर एक आदमी बिल्कुल ही भूखा है, आप उसको 100 रुपये का काम तो दे रहे हो ना, बट फिलहाल मैं ये डिस्कस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये फिर बहुत लंबा एक आर्ग्यूमेंटल डिस्कशन हो जाएगा। समटाइम्स आई फील कि अगर आपके पास मिनिमम वेजेस पे करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो इससे बेटर है कि अगर कोई विलिंग है अपनी इच्छा से आपके पास कम पैसे में भी काम करना चाह रहा है और आपके पास है ही कम पैसे, तो गवर्नमेंट ने एक तरह से वो रास्ता वैसे बंद कर दिया है। खैर मैं अवॉइड ही करता हूँ इस डिस्कशन को, लेकिन फिलहाल यही है कि जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस फिक्स की हुई हैं उससे कम पे अगर आप करोगे तो वो भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, फोर्स लेबर माना जाएगा, आप उसको बिलो द मिनिमम वेजेस नहीं पे करा सकते। अब यहां पर भी कोई सूखा पड़ा होगा, संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये पुराना है 1983 का डिसीजन, इसमें भी वही लेस देन मिनिमम वेज वाला पॉइंट था। राजस्थान फैमिन रिलीफ, तो वही है, ये भी वही है, फोर्स लेबर में ही काउंट होगा। ठीक है जी। एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये एक और डिसीजन है। इसमें जो है बच्चों को मैच फैक्ट्रीज, ये जो माचिस वगैरह बनाते हैं, पटाखा फैक्ट्रीज, मैच फैक्ट्रीज, ये सब हजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे बच्चों को एम्प्लॉय किया हुआ था। तो क्या वेदर सच एम्प्लॉयमेंट वायलेट्स आर्टिकल 24? तो उन्होंने बोला यस, अगर आप बच्चों को इस तरह की हजार्डियस इंडस्ट्रीज में लगाते हो तो ये आपका वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग डिसीजन है नीरजा चौधरी, जो कि बहुत लॉजिकल है, और वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कई जगह लेबर आपने आजाद करवा दी। सपोज एक फैक्ट्री है, वहां पर रिस्की एनवायरमेंट है और आपने वहां से बच्चों को आजाद करवा दिया, वाह तालियां। अब लेकिन पॉइंट ये भी खड़ा हो जाता है कि बच्चों को आपने आजाद तो करवा दिया, लेकिन अगले दिन से तो फिर वो भूखे हो गए। अब फैक्ट्री के मालिक को भी अब मान लेते हैं आपने क्रिमिनल केस बनाकर उसको जेल करा दी कि तूने बच्चों को कैसे अपॉइंट किया हुआ था, वो भी हैजार्डियस फैक्ट्री में। चलो ये भी बहुत अच्छा हो गया, वो फैक्ट्री का मालिक तो जेल चला गया, फैक्ट्री हो गई बंद और बच्चे आ गए सड़क पे। तो वो भी तो एक पॉइंट है गवर्नमेंट की ड्यूटी कि भाई अब आपने हटा तो दिया, उनको खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ, कुछ तो करो। सो यहां पर क्या हुआ था, फैक्ट्स ये थे, रिलीज बॉन्डेड लेबर्स वर नॉट रिहेबिलिटेटेड प्रॉपरली। सो रिहेबिलिटेशन अगर फेलियर है तो क्या ये भी 23 है? तो कोर्ट ने कहा यस, आपने जिनको फ्री कराया उनको रिहेबिलिटेट तो करो, पुनर्वास तो कराओ। तो एक्सपेंडेड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी है कि जिनको इस तरह से आपने रिलीज कर दिया उनको भी तो कहीं आप प्रॉपरली सेट करोगे ना, ये चीज है। खैर अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 24। वैसे इसके ऊपर एक केस हमने पहले पढ़ लिया कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। 14 साल से छोटे बच्चे को किसी भी रिस्की फैक्ट्री में आप नहीं लगाओगे, किसी माइन में, खादान जो जमीन के अंदर होती है, 14 साल से छोटे बच्चे को आप ऐसी किसी भी फैक्ट्री में किसी भी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाओगे, अदरवाइज ये एक तरह से आपने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इसका वायलेशन किया है। सो यहां पर भी वही है, PIL was filed regarding the employment of children in the hazardous firecracker factories of शिवाकाशी। अपने नाम सुनाओ तो शिवाकाशी में बहुत सारी जो है पटाखा की फैक्ट्रीज हैं और वहां पर बच्चों को एम्प्लॉय किया हुआ था। तो हाउ टू रिहेबिलिटेट द चिल्ड्रन रिमूव फ्रॉम हैजार्डियस वर्क, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो ठीक है, बट आप एम्प्लॉयर्स को ये भी बोला कि आप उनको 20,000 रुपया कंपनसेशन दीजिए ताकि कुछ समय के लिए वो एक तरह से जीवित रह सकें, खाना वाना खा सकें और कुछ और नया काम ढूंढने में जो हैजार्डियस नहीं है कुछ तो करें। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से उनको
तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि फाइनेंशियल पेनल्टी जो है वायलेटर्स पे लगाई, सिर्फ उसको जेल करने से भी कुछ नहीं होगा ना, कुछ फाइन उसको पे करवाया, उन बच्चों को पे करो ताकि उनको कुछ तो फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। दैट वाज द पॉइंट। अब यहाँ पर स्टोन क्वेरीज हैं हरियाणा में, वहां पर इस केस में बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी पुराना है 1984 का। सो पटिशन वाज फाइल्ड, यहाँ पर भी बॉन्डेड लेबर थी बच्चों समेत जो कि स्टोन क्वेरीज ऑफ हरियाणा में काम कर रही थी। अब क्या ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि बॉन्डेड लेबर को जो इस तरह से बंधुआ मजदूर बना रखे हैं उनको आइडेंटिफाई करे और फिर उनको हटाए वहां से और फिर उनको रिहेबिलिटेट करे? सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट सिटीजन्स आर नॉट एक्सप्लॉयटेड। तो इन्होंने डायरेक्शंस दी कि नहीं भैया ये सब नहीं चलेगा, कहीं पर भी अगर इस तरह का है तो उनको नॉट ओनली रिलीज करो बट आल्सो उनको रिहेबिलिटेट भी करो, पुनर्वास भी करो, उनको वहां से हटाओ भी और उनको किसी और अच्छे ढंग के काम में, सेफ काम में, हेल्दी काम में लगाओ। तो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं चलेगी। अब इन सब चीजों को आर्टिकल 23-24 को पूरा करने के लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 बनाया गया। मिनिमम वेजेस एक्ट पहले से ही था 1948 का, वैसे अब नए लेबर लॉज आ चुके हैं। और इसके अलावा 2016 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट बनाया। इसमें इन्होंने कह दिया कि भाई 14 साल से छोटे बच्चों को किसी भी हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में नहीं लगाओगे। वो बात वैसे मोरलेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है, ठीक है ना। हैजार्डियस ऑक्यूपेशन जो भी रिस्की है बहुत है, अगर आप गूगल करोगे यू विल फाइंड हैजार्डियस में बहुत कुछ आता है, सिर्फ इसमें पटाखा फैक्ट्री नहीं आती, और भी बहुत कुछ आता है जहाँ केमिकल्स, पेट्रोल और कंस्ट्रक्शन साइट्स भी बहुत रिस्की होती हैं, ऊपर से कुछ भी गिर जाए, माइंस हैं, बहुत हैं हैजार्डियस का मतलब डेंजरस, रिस्की। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें बच्चों को एम्प्लॉय करने के लिए टोटल बैन कर दिया है 14 साल से कम पे। बाकी आर्टिकल 39-41 भी इनको सपोर्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, और ये इंश्योर करते हैं सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। लेकिन अभी भी ये क्रिटिकल एनालिसिस में एक्सप्लॉयटेशन स्टिल एग्जिस्ट। रीजन क्या है? पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ एनफोर्समेंट। तीनों चीजें हैं। हिंदुस्तान में गरीबी है इसीलिए लोग ये सब काम करते हैं। फिर इलिटरेसी, कानून भी नहीं पता। कई बार तो हो सकता है ये जो मालिक है उसको भी कानून ना पता हो, वो भी तो अनपढ़ हो सकता है, वो लगा रहे हैं लोग काम पे। और फिर लैक ऑफ एनफोर्समेंट, लगा भी लिया तो कुछ होता नहीं है। कौन इंटीरियर्स में जाके देखे किस फैक्ट्री के अंदर कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा। सो स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस आर रिक्वायर्ड। बहुत सारी एनजीओज इस पे काम कर रही हैं जो कि अवेयरनेस फैलाएंगी इस पर, ताकि पेरेंट्स को भी रहे कि भाई अब तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्री में ना लगा के स्कूल भेज के पढ़ाओ भाई। वो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी क्रिएट की है। सो ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है, जो थोड़ा सा हिंदुस्तान का, मैं किसी को गरीब नहीं कहना चाहता बट फिर भी समझाने के लिए, पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है। तो जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो अमीर लोग उनको बस यूज़ ना कर लें, तो ये चीज़ें जो हैं डेवलप कर दी गई हैं ऑलरेडी। सो आई होप द क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर। बुक खरीदने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट हो, चाहे आपने बुक नहीं भी खरीदी है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। यूट्यूब पर भी अपने कमेंट पास कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। यूट्यूब चैनल के अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, एनजीपी लॉ कॉलेज, उसका लिंक लेके उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अमेंडमेंट्स।